Hello viewers, I welcome all of you on my channel Inside Tarot 33। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। ये रीड सभी के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक रीड नहीं है, सभी साइंस वाले इसको देख सकते हैं। प्लस ये एक टाइमलेस रीड है, तो जब भी आप इस रीड तक पहुंचते हैं तभी ये आपको कोई गाइडेंस प्रोवाइड करने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो इस रीड के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन की स्टेट ऑफ माइंड क्या है करेंटली, और पास्ट में वो कैसी एनर्जी रखते थे इस पर्सन के लिए, और इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो टैरो के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन की पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब भी मुझे शफल लगता है तो मैं करती ज़रूर हूँ। ओके, इंटीग्रेशन पॉजिटिव कार्ड आया है। फर्स्ट ही कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है, नंबर्स बता दूंगी ये सारे अभी। टोटैलिटी नंबर 5, इंटेंसिटी ग्रेट, एंड देन इनर वॉइस, फूल की एनर्जी आई है, एरीज एनर्जी, मोरालिटी, सोर्ड्स की एनर्जी भी आई है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फ्रेंडलीनेस एंड माइंड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वाटर एनर्जीज भी हैं तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, प्लेफुलनेस, वेरी पॉजिटिव कार्ड्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज transformation, scorpion sign, number 13 और number 4 could be significant आपके पर्सन के लिए। और आपके लिए जो नंबर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं वो नंबर 15, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 2 एंड नंबर 2 अगेन, नंबर 13 और नंबर 4। तो बर्थ डेट्स आपकी हो सकती हैं, मंथ हो सकते हैं आपके, फेब्रुअरी हो सकता है, फेब्रुअरी 2 बारी रिपीट हुआ है, मई हो सकता है, एक्सक्यूज मी, एंड जून हो सकता है, एंड अप्रैल भी हो सकता है। ये मंथ्स आपके पर्सन की लाइफ में सिग्निफिकेंस रख सकते हैं। आपके बर्थ मंथ्स भी हो सकते हैं, या हो सकता है ये मंथ जब भी आप मिले हों उनको भी रिवील कर रहे हो। आपके पर्सन की अगर बात करें तो पास्ट में ये पर्सन ने ऐसा नहीं है कि इस रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं डाला है, इनकी तरफ से या आपकी तरफ से, दोनों की तरफ से वाइस वर्सा रीड्स में एनर्जी आपकी डेफिनेटली कैचअप होगी। जब भी मैं रीड करूंगी आपके पर्सन के लिए तो आपकी एनर्जी भी कैच करूंगी, क्योंकि आप मेरे व्यूअर्स हैं, आप मुझे देख रहे हैं, तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली आएगी ही आएगी इस रीड में, राइट। सो इंटीग्रेशन का कार्ड आया है, तो ये पर्सन चाहते नहीं थे आपसे किसी तरह का डिस्प्यूट। टोटैलिटी वॉन्ट्स की एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। किसी तरह का डिस्प्यूट ये नहीं चाहते थे, किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ये इस रिलेशनशिप में नहीं चाहते थे, अलगाव नहीं चाहते थे, बिकॉज इनकी जो इंटेंसिटी थी, जो आपकी तरफ जो एक पुल था इनका आपकी तरफ, ये खिंचे चले आते थे। बहुत इंटेंस फीलिंग रखते हैं ये पर्सन आपके लिए। पास्ट में भी इस पर्सन की फीलिंग बहुत इंटेंस मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना, बहुत दिल से सोचना किसी के लिए, बहुत एक डिटर्मिनेशन के साथ कि आई वॉन्ट दिस पर्सन इन माई लाइफ, सो आई वॉन्ट दिस पर्सन इन माई लाइफ, इट इज लाइक दैट। ओके, सो इंटेंसिटी वॉज वेरी हाई। इस पर्सन को आप चाहिए ही थे किसी भी तरीके से, पास्ट में भी एनर्जी थी, और इंटीग्रेशन, इस रिलेशनशिप को ये हमेशा जोड़ के रखना चाहते थे, ऐसी एनर्जी मुझे कैच हो रही है। और अभी करेंटली इस पर्सन की बात कर रहे हैं तो ये अपने अंदर की दिल की आवाज को सुन रहे हैं, इनर वॉइस का यूज करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक फ्रेश बिगनिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशनशिप में। अगर पास्ट में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, आप लोगों में डिस्प्यूट्स हुए हैं और आप लोग डिपार्टेड हैं,
तो या फिर अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या बहुत हल्की फुल्की बात हो रही है, उतनी इंटेंसिटी नहीं है आप लोगों की रिलेशनशिप में, उस तरह का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसा कि आप एक्सपेक्ट करते हैं इस पर्सन से या ये पर्सन एक्सपेक्ट करते हैं, बिकॉज इंटेंसिटी इज लाइक सम नेक्स्ट लेवल ऑफ रिलेशनशिप जो कि शायद अभी आप दोनों में मिसिंग है। सो अभी अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं, अपने दिल की आवाज को सुन रहे हैं और इस रिलेशनशिप पे एक न्यू लीप ऑफ फेथ के साथ फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं, एक नए विश्वास के साथ एक पहला कदम बढ़ाना चाहते हैं, आपकी तरफ जंप करना चाहते हैं, फिर चाहे वो खाई में ही क्यों ना गिरे, यू नो समथिंग लाइक दैट, बट इट्स जोक्स अपार्ट, खाई नहीं, बट हाँ एक ऐसी जगह पे अननोन, आपको नहीं, अभी आपकी स्टेट ऑफ माइंड नहीं कैच कर पा रहे हैं, तो समथिंग इज अननोन टू देम बट स्टिल दे वांट टू स्टार्ट गिव इट अ फ्रेश बिगनिंग, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, जबकि वो आपकी स्टेट ऑफ माइंड नहीं समझ पा रहे हैं। फिर भी मॉरलिटी का कार्ड भी आया है, तो हो सकता है ये अपनी ईगोइस्टिक अप्रोच बिल्कुल इस रिलेशनशिप में नहीं लाना चाहते, कोई भी ईगो नहीं लेके आना चाहते, ईगो क्लैश तो लाना ही नहीं चाहते, बिकॉज वो दिल से काम लेना चाहते हैं, अपने रूह की आवाज को सुनना चाहते हैं और तब इसकी फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं। फ्यूचर मुझे दिख रहा है, फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स को रिवील करता है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव प्यारा कार्ड होता है, जिसपे 2 लोग प्यार से एक दूसरे की तरफ इमोशनल जेस्चर लेके दिल जोड़ते हुए बढ़ते हैं और इनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एक दूसरे की तरफ इतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है, स्ट्रॉन्गनेस आती जाती है फीलिंग्स में कि आगे चल के ये कपल एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिताने की तमन्ना रखते हैं। इट इज़ समथिंग लाइक दैट, वेरी हाई फीलिंग्स, इमोशंस, ट्रू लव, यू नो, ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप, उस तरह की फ्यूचर मुझे दिख रही है इस रिलेशनशिप में। बट द थिंग इज दैट प्लेफुलनेस का कार्ड भी आया है, तो हो सकता है ये आपके साथ फ्यूचर में थोड़ा ज़्यादा ही रोमांटिक एस्पेक्ट से आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहें, आपके साथ कनेक्ट होना चाहें और थोड़ा फ्लर्टियस वे में आपके साथ अप्रोच करें, आपको घुमाने ले जाने की, डेट पे जाने की, यू नो समथिंग लाइक दैट, उस तरह की फीलिंग मुझे दिखाई दे रही है इनकी तरफ से। थोड़ा प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना, एक रिलेशनशिप में वो स्पार्क लाने के लिए एक यू नो फिजिकली किसी से इन्वॉल्व होना, उस तरह की फीलिंग्स इनकी तरफ से आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। सेंटर में माइंड का कार्ड भी आया है, तो दिमाग ये पर्सन लेकिन चलाएंगे आगे, दिमाग भी चलाएंगे और इमोशंस का भी यूज करेंगे, मतलब यू नो सब तरह के जेस्चर्स इनकी तरफ से आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी ओर। ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, माइंड गेम इनका चलता रहेगा, प्लेफुलनेस लाइक फ्लर्टियस एनर्जी भी है आपके साथ, यू नो एक नेक्स्ट लेवल ऑफ रिलेशनशिप में भी जाना चाहेंगे। फ्रेंडलीनेस का कार्ड भी है जो कि दिखाता है कि आपके साथ बहुत दोस्ती, प्यार भरा जेस्चर्स लेके आएंगे, जो कि ट्रस्टवर्दी भी है, बट इस तरह की एनर्जी मैं कैच कर पा रही हूँ। ओवरऑल एनर्जी की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड हमेशा रिवील करता है कि रिलेशनशिप को एक नया रूप देना, एक नया रीबर्थ होना, नई शुरुआत होना, एक फ्रेश बिगनिंग होती हुई मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन की तरफ से आपकी ओर। और हो सकता है ये एनर्जीज आपकी तरफ से भी आ रही हो, जो कि इस रिलेशनशिप के ग्रोथ के लिए जरूरी भी है। आप दोनों का एक दूसरे के पास आना, एक दूसरे को जानना, टाइम स्पेंड करना जरूरी भी है, जो उनकी तरफ से मुझे आपकी तरफ आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कुछ कार्ड्स हैं यहाँ पे जिनको मैं फटाफट से एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो कि थोड़ा सा यू नो सस्पिशियस कार्ड है। ये माइंड का कार्ड फ्यूचर में क्यों आया है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, ये माइंड का कार्ड क्यों आया है फ्यूचर में। पास्ट में भी ये आपको ना इंटीग्रेशन, येन एंड यांग के कार्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपके साथ अपने पैर जो बनता है आप दोनों का, उसको बहुत ये प्राउडली, जब भी ये मिरर में आप दोनों को एक दूसरे को एक साथ दिखते थे तो उनको लगता था कि दैट यू पीपल आर मेड फॉर ईच अदर, आप एक दूसरे के लिए ही बने हो। ये कार्ड बहुत ही खूबसूरत कार्ड है और इससे ही रीड की शुरुआत हुई है, इंटीग्रेशन का कार्ड है। तो ये पर्सन, अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि इसमें 2 लोग कैसे जुड़ते हुए यू नो एक दूसरे को कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये पर्सन आपके साथ अपने आप को कंप्लीट फील करते हैं।
राइट. सो इट इज़ लाइक दैट. माइंड का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए. कार्ड जंप आउट किया है. ओके, द मून का कार्ड आया है, पाइसन एनर्जी. ये पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं या आपके बारे में विचार करते हैं तो इनको ना कोई स्टेप लेने से पहले थोड़ा सा ये इल्यूजन सा क्रिएट हो जाता है, डाउट क्रिएट हो जाता है, भ्रम सा आता है इनके दिमाग में. तभी ये माइंड का कार्ड आया है. जब भी ये दिमाग लगाने लगते हैं इस रिलेशनशिप में तो उनको स्टक सी फीलिंग होती है. बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक में भी अगर हम बात करें तो 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. ये पर्सन होल्ड ऑन पोजीशन में चले जाते हैं. जैसे ही दिमाग से सोचते हैं ये थोड़ा सा स्टक फील करते हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए. इस तरह की वाइब्रेशन मुझे आ रही है. जब तक ये दिल से सोचते हैं चीज़ें सही चलती रहती है, पॉजिटिव चलती रहती है. जैसे ही दिमाग लगाते हैं इस रिलेशनशिप में ये अपने आप को स्टक फील करते हैं. हो सकता है आप दोनों की ओपिनियंस थोड़ी डिफरेंट हो, डिफरेंट बैकग्राउंड हो, कुछ चीज़ें हैं जो उनको बांधती हैं. पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया, ब्यूटीफुल एनर्जी. ये पर्सन आपकी तरफ ना कुछ मैसेज लेके आना चाहते हैं कि यू नो लेट्स गेट बैक टुगेदर, हम फिर से रीयूनाइट हो जाना चाहिए और ये स्टक इल्यूटिव स्टेट ऑफ माइंड से क्लैरिटी की ओर बढ़ना चाहिए. ये मैसेंजर बन के किसी को भेजना चाहते हैं आपकी लाइफ में जो कि इनके इमोशंस को आप तक पहुंचा सके. क्योंकि खुद तो ये स्टक फील कर रहे हैं, होल्ड ऑन करके बैठे हुए हैं, कंजूसी दिखा रहे हैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में. तो हो सकता है ये किसी का सहारा लें, किसी मैसेंजर को आपकी तरफ भेजें जो कि आपके दिल का हाल उनको बता सके. बहुत हाई फीलिंग्स है. किंग ऑफ कप्स इज लाइक full of emotions, love and committed sort of relationship इनको अब चाहिए आपसे. किसी तरह का डाउट इनके दिमाग में अभी तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है फ्यूचर में. बिकॉज ये आपको एम्प्रेस की तरह से समझते हैं, ले रहे हैं और उनको लगता है कि आप उनकी लाइफ में, आप उनकी लाइफ की क्वीन हैं या प्रिंसेस हैं. इस तरह की उनको फीलिंग आपके तरफ से फील होती है. आपको जब भी देखते हैं तो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत कंपैशनेट, बहुत सॉर्टेड पर्सन पाते हैं, नर्चरिंग, यू नो, उस तरह की एनर्जी उनको आपकी तरफ से महसूस होती है. तो हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ कोई प्रपोजल लेकर आए जो कि किसी और के थ्रू आपकी तरफ मैसेज आए और फिर ये अपना कप आपको ऑफर करें. बिकॉज आप उनकी एम्प्रेस हैं या वाइजा वर्जा है तो ये आप किंग ऑफ कप्स हैं उनके और ये आपकी एम्प्रेस है, समथिंग लाइक दैट. इस तरह का फील आपकी तरफ इस पर्सन का मुझे दिखाई दे रहा है. मेल फीमेल डजंट मैटर. हो सकता है पास्ट में इस रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रॉन्ग टावर मूवमेंट आया था जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप शेकन अप हो गई थी और अभी इस रिलेशनशिप में टेम्परेंस, सैजिटेरियस एनर्जी, बैलेंस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है. स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, ग्रोथ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप में. एंजल्स की ब्लेसिंग्स आती हुई मुझे दिखाई दे रही है. हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आप दोनों ही नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे इस रिलेशनशिप में, बट अभी चीज़ें सॉर्टेड होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है. राइट. सो आपकी तरफ एक्सपेक्टेड है, इस पर्सन के मूव होना एक्सपेक्टेड है वेरी सून. सो आई रियली होप कि आपको इस रीड से कुछ गाइडेंस मिल पाएगी और अगर मिल पाई है देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक एंड फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना नहीं भूलिएगा. नोटिफिकेशन बेल ज़रूर से प्रेस कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो अपडेट्स के लिए और जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.